जय श्रीमन नारायण। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जब एक साथ 4-5 ग्रह बैठ जाएं तो उनका उनका फलित कैसे करेंगे, उनका फल क्या होगा, अच्छा होगा कि बुरा होगा। क्योंकि पुस्तकों के बारे में बहुत कम लिखा गया है, ठीक है। थोड़ा बहुत फल दीपिका में लिखा गया, थोड़ा बहुत पराशर शास्त्र में लिखा गया है। लाल किताब वाले थोड़ा बहुत लिखे हैं, लेकिन लाल किताब वालों का जो फल है वो सटीक नहीं है। इसमें उन्होंने ग्रहों की पंचायत को अच्छा माना है, बस उसमें बुध ना हो, ये ना हो, इस तरह की बातें क्यों ना हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं की है। मैंने अपने गुरु के आशीर्वाद से जो कुछ प्राप्त किया, उनका रिसर्च है, वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब विथ एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको बताऊंगा कि जो भी मैं बता रहा हूँ उसका सटीक फल कहीं मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है। तो जो भी पंचग्रही योग होते हैं, ठीक है, देखिए जब एक ग्रह एक ही भाव में 4-5 ग्रह बढ़ जाए, देखिए दिक्कत, तो उसको बोलते हैं हम लोग आकस्मिक विपत्ति योग। वैसे तो 3 ग्रह जहाँ बैठ जाए वहाँ से भी थोड़ा बहुत दिक्कतें आने लगती हैं। सबसे बढ़िया था 2 ग्रह, ठीक है। उसमें जब भी देखिएगा 2 ग्रह हो, दोनों स्त्री ग्रह हो, तब अच्छी नहीं चलती है। एक पुरुष एक स्त्री ग्रह हो, या एक स्त्री 2 पुरुष, 2 स्त्री 1 पुरुष, इस प्रकार के जो ग्रह होते हैं वो अच्छा युति माना जाता है। 2 स्त्री ग्रहों की युति अच्छी नहीं मानी। 3 ग्रह एक साथ बैठ जाए तो थोड़ा बहुत दिक्कतें चालू रहते हैं। लेकिन जब 4 ग्रह या 5 ग्रह एक साथ एक ही भाव में बैठ गए, ये तो प्रचंड आकस्मिक विपत्ति योग होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं आकस्मिक विपत्ति योग, ठीक है। होता क्या है, उस भाव को लेकर उस भाव की जो सेंसिटिविटी एक या एक बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे और वहां से कुछ ना कुछ दिक्कतें हमेशा आती रहेंगी। आकस्मिक विपत्ति मतलब विपत्ति नहीं है, आकस्मिक है। सब कुछ सही चला, अचानक से विपत्ति आ गई, सब कुछ सही चला, पता ही नहीं चला क्या हो गया, और उस भाव से इंसान अति कर देता है। समझ पा रहा है, एक ही भाव में बहुत ज्यादा हो गया। वैसे तो चतुर्ग्रही पंचग्रही योग को प्रवज्या योग, पंचग्रही योग को प्रवज्या योग बोले हैं, प्रवज्या, लेकिन उसमें कुछ कंडीशन होती है। मैं आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगा प्रवज्या योग कब बनता है, ठीक है। तो प्रवज्या योग बनता है अगर वो मोक्ष त्रिकोण में हो, मोक्ष त्रिकोण के साथ साथ कुछ और अच्छे ग्रह हो, कुछ खराब ग्रह बैठ गए तब तो दिक्कत कर देता है, ठीक है। तो इसमें देखिए, जैसे एक राजीव गांधी जी की कुंडली थी, इनके लग्न में ही पंचग्रही योग बना हुआ था, तो इनका भी देखिए, इनका भी बम ब्लास्ट में डेथ हो गया। मतलब सब कुछ सही था। और इनको देखिए, पहले ये पायलट थे, बहुत अच्छे थे, सब कुछ हॉबी, इनकी राजनीति इनकी हॉबी थे ही नहीं। अचानक से ये राजनीति में आ जाते हैं, और राजनीति में आने के बाद इनकी लाइफ अचानक से बदलती जाती है, ठीक है। अब इसको और सटीक फलित करने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखेंगे किस भाव का कौन कौन ग्रह बैठा हुआ है। इसमें भी देखिए कौन से देवगण के हैं, कौन दैत्य गण के हैं, किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, उस तरह का फल होगा। लेकिन जहां भी बैठेंगे सामान्य सूत्र है, जिस भी भाव बैठेंगे, ठीक है। जैसे जिसके लग्न में बैठे हैं, इनका तो डेथ हो गया, किसी के लग्न में बैठे हो उनका हेल्थ खराब रहेगा हमेशा। किसी के सप्तम में बैठ जाए तो उनका वैवाहिक जीवन चौपट कर देंगे। किसी के कर्म क्षेत्र में बैठ जाए तो अचानक से दिक्कतें चालू हो जाएंगी। किसी के 9 में बैठ जाए तो उनको भाग्य से लेकर, गुरु के लेकर, यात्रा को लेकर, पिता को लेकर हमेशा दिक्कतें बनेगी। किसी चौथे घर में बन जाए किसी के, तो उनके माता को, उनको भूमि विवाह सुख नहीं मिलेगा, उनको जीवन भर नहीं मिलेगा। इस प्रकार किसी तीसरे घर में बैठ जाए तो पड़ोसियों से, नाते रिश्तेदार से, भाई बहनों से इनको दिक्कत होती रहेगी। किसी के एकादश भाव में बैठ जाए तो उनको सोशल सर्किल में कुछ ना कुछ दिक्कतें होती रहेंगी। किसी द्वादश में बैठ जाए तो उनको हमेशा हॉस्पिटल में कुछ ना कुछ बीमारियां होती रहेंगी, ठीक है। यहाँ पर ब्रेन भी होता है, ठीक है। तो ब्रेन से भी दिक्कत उनको कुछ ना कुछ हो सकती है। जैसे कभी कभी जो जिन लोगों को सीजर वगैरह आता है, उनका देखिएगा पंचग्रह योग यहाँ बना हुआ होगा। और भी कंडीशन होते हैं, ठीक है। जिनके द्वादश में पंचग्रह योग हो जाए तो उनका होता क्या क्या, उनका रिकवरी नहीं, हीलिंग नहीं हो पाती है। मतलब छोटी मोटी बीमारी की भी हीलिंग होने में बड़ी दिक्कत होने लगती है, ठीक है। छठे भाव में देखिए ऋण शत्रु परेशान, अष्टम में भाव में तो रहस्य में चले जाएंगे लोग, रहस्यात्मक जीवन होता चला जाएगा। ये अलग अलग लेवल के रहस्य, और अष्टम में ज्यादा ग्रह लगने से अष्टम में चल जाए, अष्टम में ज्यादा मजबूत हो जाए, ऐसा इंसान अतिवादी होता है, एक्सट्रीमिस्ट होता है। जिस भी फील्ड में जाएगा एक्सट्रीमिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अष्टम भाव जो होता है एक्सट्रीमिज्म का होता है, ठीक है। दूसरे में चलेगा कुटुंब से दिक्कत होने लगी। पंचम में जैसे संतान से इनको दिक्कत हो, शिक्षा संतान में इनको जीवन भर दिक्कतें आती रहेंगी कुछ ना कुछ, ठीक है। तो ये राजीव गांधी जी के एक एग्जाम्पल लिख लिए, ठीक है। अगला एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। अगला है आचार्य रजनीश ओशो, जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। लोग इनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। इनका चार्ट देखिए, इनके अष्टम भाव में देखिए 5 ग्रह बैठे हुए हैं, ठीक है। और अष्टम भाव में देखिए यहाँ पर क्या मंगल है, सूर्य है, एक मिनट मुझे मैं कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मंगल देव हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, चंद्रमा है, शनि है, ठीक है। यहाँ कैसे कैसे करें, लगने से खुद यहाँ पर आ गया, व्यक्ति एक्सट्रीमिस्ट हो गया। मतलब जिस फील्ड में गए ये इन्होंने अति कर दिया, ठीक है। और देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें और देखिए, इनका फील्ड रहस्य में तो रहा, इन्होंने अध्यात्म रहस्य में तो गए, ठीक है। लेकिन इनके साथ क्या क्या रहा, मंगल और शुक्र की युति, मार्स और वीनस की युति, आप जानते हो ना, भोग वाली युति होती है, ठीक है। इन्होंने भोग की तरफ इन्होंने अति किया था। इनका जो भी दर्शन है,
एक्सपेरिमेंट, इन्होंने रहस्य का उद्घाटन तो किया, बहुत कुछ किया इन्होंने, मतलब दर्शनों को पढ़ा, बहुत कुछ पढ़ा इन्होंने। इनकी शिक्षा की ज्ञान तो अप्रतिम रहा। इन्होंने ध्यान मेडिटेशन जो साधना होती, गुप्त विद्याएं होती, गुप्त साधनाएं होती, इन्होंने खूब किया इन्होंने। लेकिन इनका जो फील्ड था शुक्र और मंगल की वजह से इनका फील्ड यहाँ पर चला गया, ठीक है। और शुक्र और चंद्रमा का भी मैं बताऊंगा रस कैसे योग होता है, ठीक है। अष्टम में बना तो वैसे शुक्र का होता है कि अष्टम में जाता तो भोग प्रवृत्ति दे देता है, ठीक है। लेकिन इनका भी डेथ मिस्ट्री ही रह गया, मतलब पता ही नहीं चलेगा जीवन में क्या हुआ। और इनके जीवन में मतलब अचानक से दिक्कतें आती थी। यहाँ से गए इंडिया से, पुणे रहे, पुणे में इनको दिक्कतें आई तो ये चले गए यूएस, वहाँ बसा है रजनीशपुरम। अचानक से एक ही दिन रजनीशपुरम तोड़ दिया जाता है। फिर बहुत सारे देश इनको बैन कर देते हैं। फिर इंडिया भग कर आते हैं, इंडिया में भी इनकी डेथ हो जाती, पता ही नहीं चलता है। तो ये हुआ आकस्मिक विपत्ति का योग का एक और एग्जाम्पल। और देखते हैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल अपना इंडिया के 15 अगस्त 1947 के जब कुंडली बनाएंगे रात्रि 12 बजे, इसमें देखिए तीसरे भाव में इनका इंडिया कुंडली है, ठीक है। इसके इंडिया के तीसरे भाव में बनता है पंचग्रह योग। तीसरा भाव क्या होता है? पड़ोसियों का होता है। हम लोग जब से बने हैं तब से अब तक हम अपने पड़ोसी से परेशान हैं, ठीक है। और ये देखिए किस तरह से हम लोग परेशान है। ये होता है पूरब दिशा, ये होता है पूरब दिशा, ठीक होता है। ये होता है पश्चिम दिशा, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, और ये होता है नॉर्थ। और एक मिनट मेरा चला गया, हाँ। तो ये होता है, रुकिए मैं एक मिनट, मैं कर सकता हूँ, ठीक कर लूँगा, ठीक है। ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, ये होता है दक्षिण, ये होता है उत्तर, ठीक है। तो ये कौन सा कोना हुआ? उत्तर पूरब का कोना। और इंडिया का आप लोग देखिए, इंडिया का जो मैप बनता है, ठीक है, ये मैप बनता है। हम लोग अगर हम इंडिया को डिवाइड कर दें तो हम लोग हमेशा इसी जगह से परेशान है। एक तरफ से चाइना परेशान किया रहता है, एक तरफ से हमें पाकिस्तान से परेशान रहता है, ठीक है। तो ये हमारी दिक्कतें हैं, ठीक है। और ये हमेशा चलेगी, ऐसा नहीं है। जब भी कुछ ऐसे ग्रहों का योग बने, जब दशा देखनी पड़ती है, जैसे अभी के दशा के साथ मुंडन एस्ट्रोलॉजी शब्द है, तो इंडिया की इधर इस साइड में हमेशा दिक्कत रहेगी, अभी काफ़ी दिन तक दिक्कत रहेगी, ठीक है। और इस साइड तो हमेशा परमानेंट दिक्कत है। ये जो पंचग्रह योग जो यहाँ बना हुआ है तो हमेशा दिक्कत है, ठीक है। और इसका निवारण कैसे होगा? पंचग्रह योग का, पंचग्रह योग बन गया अभी तो। ऐसे महात्माओं ने अलग अलग प्रकार के उपाय बताए हैं, ठीक है। किंतु अगर कोई भी व्यक्ति अपने इष्ट का नियमित रूप से पूजन करे, कम से कम 48 मिनट, क्योंकि ये आकस्मिक विपत्ति योग है, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। 48 मिनट मतलब एक मुहूर्त कम से कम डेली जब पूजन करेगा, अपने इष्ट का नित्य उपासना करेगा, सही रास्ते पे चलेगा, तब जाकर ये इसमें कुछ दिक्कतें में थोड़ा कुछ फायदा मिल सकता है, ठीक है। और जिसकी भी कुंडली में इस प्रकार योग बना हो तो हमें एक बार कुंडली जरूर दिखा लें, हालांकि उसके लिए दक्षिणा लगेगी, ठीक है, तो उसका शुल्क लगेगा। लेकिन इसका उपाय है, हर ग्रहों का देखना पड़ेगा उसमें कौन सा ग्रह कल्प्रिट बना है, ठीक है। और इस पर